तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। नाउ रिसेंटली भारत ने जम्मू कश्मीर स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है जिसका नाम तहरीक हुर्रियत है। आप देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, सेंटर बैन्स JNK बेस्ड तहरीक हुर्रियत अंडर UAPA। भारत ने UAPA के अंडर से बैन किया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया है, द तहरीक हुर्रियत JNK हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर UAPA। The outfit is involved is forbidden activities to separate JNK from India and establish Islamic rule। इन्होंने लिखा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये JNK को भारत से अलग करने और भारत में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करने की साजिश कर रहा था। This group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to fuel secessionism in JNK। ये ग्रुप भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा था और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी शामिल था। और देखो, इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने मुस्लिम लीग को भी बैन किया है। ये भी जम्मू कश्मीर बेस्ड अलगाववादी संस्था है। और कई बार लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि अलगाववाद है क्या। नॉर्मल पब्लिक के लिए ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो, अलगाववाद को सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये अलग देश की मांग करते हैं, लेकिन अगर इनकी कुछ बातों को मान लिया जाए, जैसे कुछ पॉलिटिकल रूल्स हो गए या इनके लिए अलग लॉज, इनके लिए अलग राइट्स दे दिए जाएँ, तो ये उसमें से भी सेटिस्फाई रहते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बताऊँ तो देखा जाए तो यहाँ के अलगाववादी ये चाहते हैं कि इनका अलग संविधान हो। पहला 370 से पहले जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही ये लोग माहौल चाहते हैं। और देखो, इंडिया ने कुछ सालों में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी किया है जो इंडिया के लिए इंटरनल थ्रेट हो सकते हैं, जिसमें PFI भी आता है। इसको 2022 में इंडिया ने बैन किया था। ये भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ग्रुप्स इस्टेब्लिश थे जो इंडिया को असम या मिज़ोरम को भारत से अलग करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी एक बैरियर थे। लेकिन अब इन ग्रुप्स ने भी हथियार डाल दिए हैं, यानी इन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया है और ये भी अब नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट को चाहते हैं। तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हिंसा नहीं हो सकता है, काफ़ी कुछ पीस से भी सुधारा जा सकता है। नाउ आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।